Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ई-रिक्शास को बीच रास्ते में बंद करने वाला ऐप बैट BMS की मदद से कई लोग ई-रिक्शास कनेक्ट करके उसको बंद कर रहे हैं। कुछ शातिर इस ऐप की मदद से ई-रिक्शा को हैक करके और फिर मददगार बनने की आड़ में 200-300 रुपए वसूल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे ई-रिक्शा या टिर्री पर साइबर अटैक भी कहा जा रहा है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, मगर अब आप वो जान लीजिए जो बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस ऐप से मज़े ले रहे हैं उनके लिए ये सज़ा भी बन सकता है। और अगर आप भी इस ऐप का इस्तेमाल करके किसी ई-रिक्शा को बंद करने की सोच रहे हैं तो अपनी सोच पर तुरंत ब्रेक लगा लीजिए। ऐसा करना साइबर अपराध है। पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉ के चेयरमैन पवन दुग्गल कहते हैं, आज का ई-रिक्शा सिर्फ एक रिक्शा नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम भी है। इसलिए अगर ये डिजिटल सिस्टम पर काम करता है तो इसमें मेमोरी और डेटा से जुड़े कई फंक्शन होते हैं। माने जैसे किसी कंप्यूटर को हैक करना, उससे छिड़कानी करना एक अपराध है, वैसे ही मामला ई-रिक्शा का भी है। पवन आगे कहते हैं कि मेरे विचार से ये कोई सामान्य हरकत या मजाक नहीं बल्कि एक अपराध है। ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 की धारा 66, जिसे धारा 43 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। अब बात जेल और जुर्माने की करते हैं। पवन दुग्गल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ई-रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में मालिक की जानकारी या सहमति के बिना बेईमानी या धोखाधड़ी की नीयत से एंटर करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है तो ये कानून के तहत अपराध माना जाता है। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए अगर रील देखकर आपका भी मन टिर्री की टर्र टर्र बंद करने का हो रहा हो तो रहने दीजिएगा। वैसे भी ऐसा करना हादसों को न्योता देना है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि फ़ोन से ये ई-रिक्शा बंद कैसे हो रहे हैं और बैट BMS ऐप है क्या चीज़। एंड्रॉयड पर अवेलेबल इस ऐप को शेंजन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। ये एक बैटरी मैनेजमेंट ऐप है जिसकी मदद से बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। ये बैटरी के ब्रेन की तरह काम करता है। ये देखता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, उसका टेम्परेचर कितना है और वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि बैटरी में ब्लूटूथ कैसे आ गया, तो बता दें कि आजकल कई मॉडर्न ई-रिक्शा बैटरियों में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE भी लगा होता है। इसकी वजह से कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी की जानकारी देख सकती है, जैसे बैटरी कितनी चली, कितनी चार्ज की बची है और उसकी हालत कैसी है। इसी ब्लूटूथ के जरिए एक चीनी ऐप बैट BMS से ई-रिक्शा को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से रिक्शा बंद नहीं हो जाता। ऐप को बैटरी से जुड़ने के लिए उसकी ID या एक्सेस चाहिए होता है। अगर किसी के पास वो एक्सेस है या कंपनी का कंट्रोल मिल जाए तभी वो बैटरी को कमांड भेज सकता है। उस कमांड से बैटरी बंद हो सकती है और ई-रिक्शा चलना बंद कर देता है। बैट BMS ऐप से ई-रिक्शा बंद करने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खबर लिखी है सूर्यकांत ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।